गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ गेम्स इंडिया यूथ गेम्स? आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, हरियाणा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं और खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। और इसकी घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। बता दें आपको, आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीट 5 है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें, कलसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में स्थित है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और बांध के बारे में बात करें आपसे, कौशल्या बांध है यमुना नदी पर, और उट्टू बैराज घग्गर नदी पर स्थित है, और अनकपुर बांध आपका हाकरा नदी पर स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हिचमे में चिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा आपका ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है हिचमे में चिची को। आपको बता दें, ट्यूनीशिया के आंतरिक मंत्री हिचमे में चिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह एलिस फकफक की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई 2020 में पहले प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। और मेचिची राष्ट्रपति सैयद के परामर्शदाता हैं, और जो उनके कानूनी मामलों को संभालते थे, और वह पहले परिवहन मंत्रालय में कर्मचारियों के प्रमुख रहे हैं, और सामाजिक मामलों के मंत्रालय में भी काम किया है। आपके लिए दोस्तों बस इतना महत्वपूर्ण है, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, जिनका नाम हिचमे मेचिची है। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं ट्यूनीशिया के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, और मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं कैस सैयद जी, और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अभी मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बात किया है, हिचमे मेचिची जी, आप इनका नाम ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में किस जिला प्रशासन ने एक मोबाइल निःशुल्क मेडिकल सहायता सह जागरूकता शिविर शुरू किया है? जो कि ये किया गया है सांबा। सांबा जिला प्रशासन ने एक मोबाइल निःशुल्क मेडिकल सहायता सह जागरूकता शिविर शुरू किया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, जम्मू और कश्मीर में सांबा जिला प्रशासन ने मोबाइल निःशुल्क मेडिकल सहायता सह जागरूकता शिविर शुरू किया है। शिविर डीसी कार्यालय परिसर में मेडिसिन विभाग के भारतीय प्रणाली के सहयोग से है, और दवाओं की भारतीय प्रणाली श्वसन संबंधी विकारों को कम करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने और लोगों की समग्र शक्ति और जीवन शक्ति में सुधार करने में बहुत मदद करती है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी। आप ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो, आपके इस क्लास से सभी चीज़ें मैं कवर कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने फार्मास्यूटिकल विभाग की कितनी योजनाएं शुरू की हैं? जो कि इन्होंने 4 फार्मास्यूटिकल विभाग की योजनाएं शुरू की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने फार्मास्यूटिकल विभाग की 4 योजनाएं को शुरुआत किया है।
वे देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देंगे और यह महत्वपूर्ण एपीआई उत्पादन और उच्च अंत चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए रास्ता है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना उद्योग और आईटी मंत्रालय के टी रामाराव ने एक वर्टिकल फ्लोरिंग की विनिर्माण सुविधा का 1100 करोड़ रुपए में उद्घाटन कहाँ पे किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है 1100 करोड़ रुपए में हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, तेलंगाना उद्योग और आईटी मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद में 1100 करोड़ रुपए की एक वर्टिकल फ्लोरिंग विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है और विनिर्माण सुविधा वेल्सपन समूह के द्वारा स्थापित की गई है और यह 200 एकड़ में फैली हुई है और इसमें लगभग 1600 लोग कार्यरत हैं और इसकी इस सुविधा का वार्षिक उत्पादन क्षमता 40 मिलियन वर्ग मीटर होगी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पड़ोसी देश के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? जो कि ये 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे गए हैं बांग्लादेश को। बता दें कि भारत ने 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंप दिए, जिससे पड़ोसी देश को रेलवे ढांचा मजबूत होगा। और रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंजन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। हस्तांतरण का भौतिक स्थान पश्चिम बंगाल की नदियों जिलों में पूर्वी रेलवे का गेट स्टेशन था। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं और राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, अपने जितने पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक निःशुल्क मास्क वितरण योजना किस राज्य ने शुरू की है? निःशुल्क मास्क वितरण योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की है। पलानीस्वामी ने इस योजना के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर सचिवालय में 5 लोगों को मास्क दिए। प्रारंभिक चरण में 69.09 लाख परिवारों को 30.07 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए और 4.44 करोड़ पुनः प्रायोज्य मास्क के वितरण की परिकल्पना की गई है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके लिए डेली करवाता हूं, आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आपको बता दें, कोरोना वायरस से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 और +1 जो है मार्च 2020 में बना था। आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी, चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानीस्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020? राइट आंसर होगा आपका हेपेटाइटिस फ्यूचर फ्री। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस फ्यूचर फ्री, जो कि विश्व हेपेटाइटिस 2020 का विषय है, थीम है और आपके एग्जाम में थीम से प्रश्न जरूर बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस, यकृत की सूजन, जो यकृत कैंसर सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य उपभेद हैं। पहला है A, B, C, D और E। माताओं और नवजात शिशुओं के बीच हेपेटाइटिस बी HPV के रोकने के लिए एक मजबूत बिंदु के साथ 2020 का विषय है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य।
आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें आपके एग्जाम में जो थीम होता है इंग्लिश में लिखा होता है, आप ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस फ्यूचर फ्री, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राफेल जेट का पहला बैच फ्रांस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत आएगा? जो कि कितने भारत आएंगे? आपका राइट आंसर होगा 5। 5 राफेल जेट जो कि बैच फ्रांस से उड़ान भरकर भारत आएंगे, यानी कि आज। आपको बता दें 5 राफेल जेट का पहला बैच फ्रांस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत आएगा। फाइटर जेट्स को आधिकारिक तौर पर 29 जुलाई 2020 को अंबाला में भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा और फ्रांसीसी विमानन फर्म डसॉल्ट के द्वारा निर्मित फाइटर जेट्स ने दक्षिणी फ्रांस के बोर्डो में मैरिग्नेक एयरबेस से उड़ान भरी। आप समझ गए होंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा इसको भी। बात करते हैं फ्रांस के बारे में फुल डिटेल में, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन जी, प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स जी हैं और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी कंट्री अगर आपकी न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है, तो उसकी राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला है प्रश्न, किसने नवोन्मेषकों और स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? जो कि यह प्रतियोगिता डीआरडीओ के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें डीआरडीओ ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवोन्मेषकों और स्टार्टअप शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। डेयर टू ड्रीम 2.0 योजना का उद्देश्य देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है और विजेताओं को एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद चुना भी जाएगा। आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने स्थापना दिवस समारोह में निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की है? मौसम, जो कि भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने स्थापना दिवस पर मौसम नामक एक ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए इसके स्थापना दिवस समारोह पर एक मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया है। उपयोगकर्ता मौसम पूर्वानुमान रडार छवियों का उपयोग कर सकते हैं और आसन्न मौसम की घटनाओं के प्रति सचेत रूप से चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं और यह आम जनता के लिए समर्पित है और इसे मौसम की जानकारी और पूर्वानुमानों का एक आकर्षक तरीके से संवाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया है? रामविलास पासवान जी के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के एक मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया गया है। बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 28 जुलाई 2020 को भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया। उन्होंने EBIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर 3 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन BIS केयर को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर संचालित किया जा सकता है और उपभोक्ता इस एप्लीकेशन के माध्यम से ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपको सभी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप सभी प्रश्नों को एग्जाम में अच्छे तरीके से करके आ सकें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुसार नई दिल्ली में तालाबंदी के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत से गिर गया है? जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 70% से अधिक गिर गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, संयुक्त राष्ट्र की नीति की जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली में तालाबंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की गिरावट आई है। चीन में शहरी क्षेत्रों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में 19 से 40% तक का स्तर गिरावट मिला है और महामारी के दौरान प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी तेजी से गिरावट आई है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है।
दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एजुकेशनल चैनल स्वयं प्रभा ऑनलाइन? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। और दोस्तों सपोर्ट करें हमें ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे क्लासेस को प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।